जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए आज हम आप लोग को दोस्तों बताने वाले हैं कि ब्लाउज का नाप लेकर के ब्लाउज की कटिंग कैसे करें। आइए, हमारे एक कस्टमर हैं, उनको जो है समझ में नहीं आता, उनको हम समझाएंगे। पुष्पा आओ इधर, जो भी नहीं समझ में आए उसको पूछो, हम बताएंगे तुमको। हम ऐसे बताएंगे कि कैसे नाप लेकर के ब्लाउज कटिंग करें ना, समझे ना। जो नहीं समझ में आए यहाँ पूछना, ठीक है, हम उसको समझाएंगे। यहाँ पे देखो, हमने ब्लाउज को लिया है। सबसे पहले हम ब्लाउज का क्या नाप लेते हैं, देखो यहाँ पे हम सबसे पहले ब्लाउज लेंगे ना, तो इसका नाप लेते हैं। ये जो बटन वाला वो हिस्सा होता है, काज वाला, ऐसे पट्टी वाला, जो बाहर की पट्टी निकला हुआ होता है उसको नहीं नापते हैं। ये बाहर की पट्टी है ना, देखो इसको नहीं नापेंगे, ये नापेंगे हम। जो अंदर की साइड पट्टी होता है, पहले हम देखो इसका नाप लेंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो यहाँ से, जहाँ से सिलाई हुआ है वहाँ से नाप लेंगे, ऐसे नाप लेंगे। ये देखो मेरा थोड़ा खींचते हुए नाप लेंगे। कितना आ रहा है मेरा? 11 इंच, पूरा 11 इंच आ रहा है ना। ऐसे नाप लेना ब्लाउज। इस तरीके से मैंने 11 इंच लिया, और फिर इसके बाद ये मेरा 11 है, तो यहाँ पे हम 2 इंच बढ़ा दें। 11 इंच है ना, तो 11 में 2 बढ़ाओ, कितना है? 13 आएगा ना। तो यहाँ पे देखो हम कितना रखेंगे, 13 रखेंगे। 13 इंच जैसे हमने रख लिया डबल फोल्ड करके। ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दिया, इसका बाजू कटिंग करेंगे ना, ये हटा दो। अब यहाँ पे ये लंबाई हो गई, तो फिर हम इसके बाद इसकी लंबाई देते हैं। देखो ये ब्लाउज रखेंगे इस तरीके से, फिर हम इसका लंबाई लेंगे। ये मेरा कितना लंबा आ रहा है, इसकी लंबाई देखो यहाँ पे आ रहा है 13.5, 14 इंच आ रहा है ना। तो 14 इंच आ रहा है, तो हम इसको 15 इंच, 15.5 इंच रख सकते हैं पीछे का। और सामने की भी लंबाई उतरेगी, कितना है? 14 इंच। यहाँ पे देखो सामने की लंबाई भी इसी तरीके से नाप ले लेते हैं। यहाँ से थोड़ा खींचते हुए नाप लेते हैं। ये देखो मेरा 14 इंच है, यानी आगे पीछे दोनों कितना है? 14 है। तो 1 इंच बढ़ा के, ज़्यादा इसमें रखना नहीं, क्योंकि अस्तर का हमारा इतना ही आ रहा है। अगर एक्स्ट्रा रहता तो हम यहाँ 16 इंच रखते, लेकिन इसमें देखो मेरा अस्तर इतना ही है, तो यहाँ पे 15 इंच भी, अगर 15.5 इधर है, 15.5 इधर है, देखिए तब भी आ जाएगा मेरा सिलाई के 14 इंच मेरा आ जाएगा। अब ये आगे पीछे का समझ गए ना, ये चौड़ाई समझ गए, आगे पीछे का भी समझ गए। अब देखो हम गला की नाप कैसे लेते हैं। यह हम बीचे बीच यहाँ पे पहले देखो, यहाँ पे एक मार्किंग कर लेते हैं। ये जो हम गला बनाते हैं ना, इसी तरीके से ब्लाउज काटना है ना। पहले चौड़ाई का नाप ले लेना, फिर लंबाई का आगे से जितना जितना रखना है, आगे पीछे दोनों सेम बराबर ना। ये दोनों समझ गई। अब यहाँ पे रखना है, अब हम गले का मार्किंग, ये देखेंगे हमारा गला कितना है। अब हम इसका नाप लेंगे। पहले गले को ऐसे रखेंगे। देखो गले का नाप लेने का 2 तरीका होता है। एक तो गले को आप ऐसे कर दो, ऐसे इस तरीके से, ऐसे मतलब ऐसे मत करो, फैलाओ नहीं, तो ये लंबा हो जाएगा। ये जो गले का जो ये देख रही ना, इसको इसके बराबर करना है। इसके बराबर करने के बाद अब जहाँ से सिलाई हुई है यहाँ से नाप लेंगे। देखिए मेरा कितना आ रहा है? 5.5 है, 5.5 है। 6 तो यहाँ आ रहा है ना। अब जब आधा इंच बढ़ाओगे ऊपर सिलाई के लिए, तब हमारा कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो कटिंग कितना करेंगे? 6 पे, क्योंकि आधा इंच हम सिलाई के लिए रखेंगे, ऊपर हमारा सिलाई के लिए जाएगी। ये इससे, और एक तरीका और है गले का नाप लेने का। देखो ऐसे गला है ना, तो यहाँ से तिरछा वाला नाप ले लो। यहाँ से इस तरीके से बराबर करते हुए, तभी यहाँ इस साइड से नहीं नाप लिया जाता, इधर की साइड से नाप लिया जाता है। देखो इस तरीके से, जो मेरा ये वाला गला है, यहाँ दिखाते हैं, जो बाहर की तरफ नहीं निकला, अंदर की पट्टी वाला, अंदर की पट्टी वाला गला लेंगे यहाँ से, और ऐसे रखेंगे। एक और तरीका बताते हैं गले का नाप लेने का, ऐसे भी गला हमारा सही आता है। यहाँ से तिरकोना पे, यहाँ पे जहाँ पे सिलाई हुई, कंधे की सिलाई तक, देखो मेरा यहाँ से कितना आ रहा है? यहाँ पे देखो 6 आ रहा है ना। यहाँ पे देखो कोने से पकड़ाएंगे, यहाँ पे देखो 6 आ रहा है ना। ऐसे भी नाप लिया जाता है गले को, लेकिन ये चीज़ बराबर होना चाहिए। ऐसे बराबर पे, यहाँ पे और यहाँ से, इस तरीके से गले का नाप एकदम परफेक्ट तरीके से हो सकता है। यहाँ पे 6 आ रहा है, देखो यहाँ से करोगे 6 आ रहा है। तो इस तरीके से हमें कटिंग को 6 पे करना है, और नहीं तो हमारा सिलान देखिए उसके लिए करें। ये गले का नाप हो गया। आइए हम यहाँ पे अब एक नाप और लेना है पीछे की पट्टी का। यहाँ पे कितना पट्टी रखा हुआ है, देखो मेरा पट्टी जो है इसमें देखो कितना आ रहा है। यहाँ देख रहे हो 4.5 इंच पे आ रहा है ना, तो इसमें कितना रखो? 1 इंच बढ़ाओ, 1 इंच बढ़ाओ। 4.5 इंच आ रहा है तो 5.5 कर दो, या थोड़ा सा 5.5 से थोड़ा कम करोगे तब भी आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ की सिलाई इतना जाएगा और यहाँ की सिलाई इतना जाएगी। देखो 4.5 आ जाएगा ना। 5 इंच थोड़ा सा बढ़ा के रख दोगे, आ जाएगा। ये पट्टी वाला भाग हो गया। अब हम यहाँ से देखो जो गले की बाकी के वहाँ से 2.5 इंच पे लेंगे, ये गला का ले रहे हैं।
समझ पा रहे हो कि नहीं पुष्पा? हाँ समझ में आ रहा है? समझ में। देखो यहाँ 2.5 इंच हम गला ले रहे हैं ना, जो नहीं समझ में आए उसको पूछो, हम बताएंगे। और ये देखो ये थोड़ा हेल्दी लोग के लिए है, तो यहाँ हम 3.5 इंच कंधे का मार्किंग कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं, थोड़ा सा सिलाई उलाई में जाएगा, एक्स्ट्रा आएगा, तो सिलने के बाद नाप लेना अपना, ऐसे इसकी छटिंग कर देना, ठीक है? इस तरीके से कर सकती हो। तो यहाँ पे देखो हम 3.5 इंच के लगभग ले लिए हैं। और नहीं तो इनका भी देखो कितना है, ये वाला देखो ब्लाउज का कितना है, इस तरीके से भी ले सकती हो। इसमें तो ज़्यादा नहीं दिया है, इसमें 2 इंच ही दिया है। वो सिलाई करने के बाद यहाँ से थोड़ा सा छटिंग कर देना ना। नहीं तो अगर ब्लाउज का बाजू बढ़ाना हो तो थोड़ा 1/2 इंच इसको बढ़ा सकती हो। ये बढ़ाओगी तो लंबाई बढ़ जाएगी बाजू का, ठीक है? तो यहाँ से देखो हम 5 इंच लेंगे, इसको हम 5 इंच लेंगे। देखो लोग पूछते हैं कि पतले लोग के लिए भी 5, मोटे लोग के लिए भी 5, तो ये चीज़ 5 ही लो, क्योंकि हाँ दुबले पतले लोग के लिए देखो ये कम होता है ना, ये चीज़ कम होता है उनका, ये चीज़ जैसे ये कम होता है तो इतना तो बढ़ रहा है, जैसे हेल्दी है तो इतना ये बढ़ रहा है, तो हाँ इसका ये बढ़ रहा है, तो इतना इधर से हम 5 ही लेंगे। तो इस तरीके से हम ऐसे इसको नहीं बढ़ाएंगे, 5 वाला हिस्सा रखेंगे, बाकी मेरा ये चीज़ बढ़ रहा है, ये चीज़ बढ़ रहा है तो उसी में आ जाएगा मेरा, ठीक है? ये और देखो ये तो सामने का हुआ, ये पीछे का भाग हुआ। पीछे के भाग में देखो हम कितना ले रहे हैं, इसको 5 लिया ना, ये वाला 6 लेंगे। हाँ ये वाला हमेशा बताते हैं ना, ये 6 हम रखते हैं। 5 भी रखोगे तब भी आ जाएगा, लेकिन वही सिलाई करने के बाद यहाँ से कटिंग ज़्यादा करना पड़ेगा, इसीलिए हम पहले से ही इसको हम 1 इंच बढ़ा देते हैं। ये देखो ये भी समझ में आ गया। अब हम इसको गला बनाएंगे, थोड़ा सा गहराई देंगे ना, यहाँ से 2.5 इंच लिए, यहाँ से थोड़ा सा और गहरा करके गुलाई देंगे, ये गोल गला बना रहे हैं इस तरीके से। देखिए देखो ये भी मेरा हो गया ना इधर का। अब सामने हमको कितना लेना है, 6 इंच लेना है सामने का गला। हमने 6 इंच बताया था ना, 6 इंच गला लेने के बाद यहाँ से ऐसे देखो थोड़ा सा गहराई देंगे, गुलाई। ये गोला वाला हिस्सा काटना, ये वाला मत काटना, ये गुलाई जो है ये फैल गया है थोड़ा सा, ये गुलाई वाला हिस्सा काट लेना, ये वाला। अब क्रास पट्टी देखो हम 4 इंच पे रखेंगे, 4 इंच पे देखो यहाँ क्रास पट्टी का निशान लगाएंगे। इसको हमने चार थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, तो यहाँ पे 4 इंच ले रहे हैं ना, तो लोग सोचते हैं यहाँ पे कितना, यहाँ 3 इंच पे लगा लो, 1 इंच घटा के लगा लो। अब इसको हम थोड़ा यहाँ बीच से लूज करते हुए अंदर की साइड लेते हुए इसको ऊपर कर देते हैं, यहाँ थोड़ा अंदर लेते हैं, तो हमारा जो है सामने का हिस्सा, कटोरी वाला हिस्सा बढ़िया से बैठ जाता है इस तरीके से। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। देखो मैंने इसका कट कर दिया इधर से। अब यहाँ पे ये कपड़ा इसमें बाजू में ज्वाइंट करवा लेना, ठीक है? ये उसमें बाजू हो जाएगा। और समझ में आया कुछ? नहीं आए, आ गया? देखो यहाँ पे ये कट गया, यहाँ पे सिलाई करोगे, ये पीछे वाला हिस्सा हो गया। और जो कपड़ा है, कपड़ा कहाँ है दिखाओ, उसी पे रख के कटिंग कर लेना अपना ना, इसी पे रख के ऐसे, इसी पे ऐसे फैलाना है यहाँ पे। और यहाँ पिन लाई हो ना अपना, इसी पिन अप करके कटिंग करने के बाद ये देखो ऐसे पिन अप करके 1/2 इंच छोड़ते हुए जैसे कटिंग करती हूँ उसी तरीके से कर लेना, 1/2 इंच छोड़ते हुए कटिंग कर लेना ना। ऐसे देखो इसको ऐसे रख लेना हिसाब से, ऐसे जैसे अगले बार की थी उसी तरीके से ऐसे रख के बढ़िया से बैठा के, और क्रॉस पट्टी भी वहाँ लगा देना, और इसको जोड़ दो, बाजू भी कटिंग करवा देंगे। अब समझ में आ गया ब्लाउज कटिंग? देखिए आप लोग को भी समझ में आ गया होगा दोस्तों, तो कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे अगर नए हो, इसी तरीके का वीडियो अगर देखना हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।